वेलकम बैक। तो अब हम बात करने वाले हैं इफ़ कंडीशन के बारे में कि इफ़ कंडीशन Vue.js में किस तरह इस्तेमाल की जाती है। कीप इन माइंड कि इफ़ कंडीशन जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में उसका सिंटैक्स अलग होता है और जो हमने फ्रंट एंड पे अप्लाई करना है उसमें उसका सिंटैक्स अलग होता है। ओके, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पर लास्ट टाइम हमने ये टू वे बाइंडिंग पढ़ी थी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर लगा देता हूँ हेलो असद के नाम से h1। ओके, एंड लेट्स सी ये शो हो रहा है। लेट्स सी, बिल्कुल शो हो रहा है। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाए शो के नाम से। ये एक्चुअली शो जो है ये Vue.js का बिल्ट इन फंक्शन भी होता है किसी चीज़ को शो और हाइड करने के लिए। लेट्स सी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। वी इफ़, ठीक है। अब जब भी हमने इफ़ कंडीशन लगानी है Vue.js में तो हमने @if यूज़ करना है या वी इफ़ यूज़ करना है। मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब आप गौर करिएगा, ये मैंने वी इफ़ के अगर इफ़ कंडीशन के ऊपर शो है और शो को यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये ट्रू होगा तो हमें ये लाइन शो हो जाएगी, अदरवाइज हमें ये लाइन शो नहीं होगी। लेट्स सी, ये देखिए ये हेलो असद के नाम से लाइन शो हो रही है। अगर मैं यहाँ से इसको फॉल्स कर देता हूँ तो यू कैन सी दैट कि ये गायब हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हेलो मूसा। ओके, मैं यहाँ पर वी एल्स लगा देता हूँ कि भाई अगर तो ये शो ना हो तो इसका अगला वाला हिस्सा ये है। ओके, लेट्स सी नाउ, वो देखिए हेलो मूसा आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, यू कैन सी दैट हेलो असद। ये मेरी एक इफ कंडीशन लगी। मैं इसको थोड़ा सा मजीद जो है लॉजिकल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ और एक बटन लगाकर मैं उसको कहता हूँ क्लिक फॉर चेक, और इसके ऊपर हम इसको टैब रख देते हैं बटन का। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक जो है इवेंट के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ओके, ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ जिसको कहता हूँ जी हाइड पर्सन के नाम से। ओके, अब हाइड पर्सन जो है मेरा नहीं है इस वक्त मौजूद। मैं हाइड पर्सन के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ और मैं इसको अलर्ट दे देता हूँ फॉर द चेक टेस्टिंग। ओके, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने क्लिक किया, ये काम कर रहा है, वेरी गुड। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरा शो जो है वो हाइड हो जाए। तो व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट दिस शो लगाऊंगा, इसका मतलब है कि करंट वैल्यू, और फॉल्स लगा दूंगा। ओके, लेट्स सी, ये सेमीकोलन से एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये चेंज हो गए। लेकिन अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि भाई ऑन क्लिक पे इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो वो उसी वैल्यू को फॉल्स करता जा रहा है। अब इसके अंदर भी मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ। तो इस कंडीशन का सिंटैक्स जो होगा वो कंडीशन इन Vue.js होगा और इसका जो सिंटैक्स होगा वो जावास्क्रिप्ट का सिंपल सिंटैक्स होगा। ठीक है, दिस वन मैं कहता हूँ दिस डॉट शो डबल इक्वल टू ट्रू। मैंने कहा भाई अगर ये ट्रू है तो तुम इसको पकड़ो और पकड़ के फॉल्स कर दो, वरना इसको तुम ट्रू ही रहने दो। अब लेट्स सी नाउ, ये देखिए दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, एक बल्ब एग्जांपल बनाने की कोशिश करिए। बल्ब एग्जांपल अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सादे जावास्क्रिप्ट में की थी। सॉरी, एडसन खुल गया मेरा। हमने सादे जावास्क्रिप्ट में की थी बल्ब एग्जांपल, दिस वन एंड ट्रू bulb example in JS. okay, बल्ब एग्जाम्पल को मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये खुल जाएगा, जिसके अंदर वो होता यूँ था कि एक बल्ब था, उसका कलर चेंज हो जाता था। अगर वो ऑन था तो वो ऑफ हो जाता था, ऑफ था तो वो ऑन हो जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ उस कैटेगरी की प्रैक्टिस करो। अगर आपको क्वेश्चन है, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई और आपकी प्रॉपर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ओके,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।